हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लीनियर अलजेब्रा में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फंक्शन या लीनियर मैपिंग। बात एक ही है, अगर मैपिंग एंड फंक्शन जानते हैं तो आपको पता होगा दो सेट होते थे। ऐसे ही यहाँ मैं दो सेट लूंगा और फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ दो प्रॉपर्टी होती हैं, अगर जो क्वेश्चन उन दोनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, या इन दोनों की एक भी प्रॉपर्टी होती है जिसे कंबाइंड प्रॉपर्टी कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इससे पहले लगभग हम 10 लेक्चर इसमें कवर कर चुके हैं, 10 या 8 लेक्चर। अब ये फर्स्ट इसका जो है नया नेक्स्ट लेक्चर है, तो आप लीनियर अलजेब्रा देखिए। और इससे पहले मैंने मैट्रिक्स में भी 10 से 11 लेक्चर कवर किए हैं, लगभग पूरी मैट्रिक्स उसमें उतार दी है। ठीक है, और हाँ, मैकेनिक्स भी मैंने 70% यूट्यूब पे डाल दी है। आप चैप्टर का नाम देखिए और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, लेक्चर बाई लेक्चर आप देखते रहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी बस छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें भी दो सेट ही लूंगा। मान रहा हूं लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेस, then a function t such that u tends to v, t such that u tends to v is said to be linear transformation। ऐसे लिखूंगा मैं, linear transformation of u and v, of u and v। इफ एंड ओनली इफ, इसकी दो शर्तें हैं, कौन कौन सी हैं वो लिख रहा हूं। पहली शर्त है टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस टी बीटा, वेयर एज अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। दूसरी शर्त इसकी क्या है, टी ए अल्फा इक्वल टू ए टी अल्फा फॉर ओनली या फॉर एवरी या वेयर एज A belongs to field और अल्फा belongs to you। इन दोनों की एक कंबाइंड भी इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, वो देखिए, उस एक से ही काम चल जाता है। तो मैं यहाँ और लिखे देता हूँ, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, जहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। फिर समझ लीजिए, ये कोई फंक्शन है, टी सच दैट यू टेंड्स टू बी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब ये दो प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा या इस अकेली को करेगा। तो क्यों ना मैं पहले इस पर एग्जाम्पल दूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, थ्योरम बाद में लेंगे, पहले इस पर हम लगभग 2 या 3 एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल लिख लिया मैंने। सो दैट द मैपिंग टी सच दैट आर क्यू टेंड्स टू आर स्क्वायर डिफाइंड एज, ये 3 एलिमेंट हैं, रियल हैं, ये 2 में बना रहा है, इसीलिए लिखा है टी सच दैट आर क्यू टेंड्स टू आर स्क्वायर। अब मुझे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। मान लीजिए लेट अल्फा इक्वल टू x1 y1 z1 और बीटा इक्वल टू x2 y2 z2, जहां पर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग करेगा यू को, यू माना है मैंने। तो मैं लेके चल रहा हूं अब यहां पर टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, टी अल्फा प्लस टी बीटा, ये वाली प्रॉपर्टी, टी अल्फा प्लस टी बीटा। चलिए देखो कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टी, अल्फा की वैल्यू आप बताइए क्या है, x1 y1 z1 प्लस बीटा की वैल्यू x2 y2 z2, यहां ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए सॉल्व करिए इसे, t जोड़िए इसे पहले का पहले के साथ, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। ये देखिए मैंने यहाँ अल्फा की जगह पर लिखा है, बीटा की जगह पर
पहला एलिमेंट पहले के साथ जोड़ दिया कॉमा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ जोड़ दिया कॉमा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ जोड़ दिया। अब ये इससे मैच खा रहा है, एक्स की जगह पर ये है, वाई की जगह पर ये है, जेड की जगह पर ये। टी हटाने का मतलब, अगर टी हटता है यहां से तो लास्ट के 2 लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इस टी को हटाता हूं तो ये दोनों लिखे जाएंगे। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2। टी हटा दिया, फिर समझ लो, यहीं से समझना है। टी हटाने का मतलब है कि लास्ट के y z ये दोनों लिखे जाएंगे। इस टी को हटाने का मतलब है ये दोनों लिखे जाएंगे। अब इन्हें सही करना है, कैसे लिख सकता हूं मैं, ये देखना है, इधर देखिए। इसे लिख सकता हूं मैं y1 z1 प्लस y2 z2, ये इसके साथ कॉमा प्लस ये इसके साथ, ठीक है। अगर मैं इसमें अलग अलग तोड़ दो, अलग अलग लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें टी लगाता हूं, क्या लगाता हूं, टी, तो यहां टी लगने का मतलब है ये बन जाएगा x1 y1 z1 प्लस टी x2 y2 z2। फिर दोबारा समझ लीजिए, टी को हटाने का मतलब है ये 2 जगह y और z लास्ट के, ये मैंने लिख दिए। इनको मैं लिख सकता हूं y1 z1 प्लस y2 z2। अब इसमें टी लगाऊं, सपोज करो इसमें टी लगाऊं, तो वो क्या करो, टी लगाने के साथ क्या आ जाएगा, x आ रहा है, तो मैंने टी लगाने के साथ यहां क्या कर दिया, x की जगह पर x1, यहां x2, ये मैंने अल्फा माने हैं, देख लीजिए। तो ये बन गया टी अल्फा प्लस टी बीटा, यही प्रूफ है। अभी एक प्रॉपर्टी और है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी 2 बताई थी मैंने। सेकंड प्रॉपर्टी, टी ए अल्फा लेके चलूं, टी ए अल्फा की वैल्यू बताइए x1 y1 z1, ऐसे लिख सकते हैं। टी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ax1 ay1 az1, सबके साथ। टी हटाने का मतलब है ये 2 रह जाएंगे, ay1 और az1, इसमें से एक कॉमन आ रहा है तो y1 और z1। अब इसमें मैं टी लगाता हूं तो यहां x आ जाएगा, ए टी क्या लिखूं, फिर देख लो, अगर मैं इसमें टी लगाता हूं तो x आ रहा है, इसमें x1 आएगा, x1 y1 z1, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ए टी अल्फा। टी अल्फा प्लस बीटा मैंने प्रूफ कर दिया, टी अल्फा प्लस टी बीटा, टी ए अल्फा इक्वल टू प्रूफ कर दिया ए टी अल्फा। इन दोनों प्रॉपर्टियों से यह सिद्ध हुआ कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हेंस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं 1 या 2 एग्जाम्पल और दूंगा आपको, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसे मैं कंबाइंड वाले मेथड से आपको दिखाऊंगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे है, ठीक है। तो मान लीजिए लेट अल्फा इक्वल टू a1 a2 a3 और बीटा इक्वल टू b1 b2 b3, ये मैंने मान लिए, और a b बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू u। तो हम ये जानते हैं a अल्फा प्लस b बीटा भी बिलोंग करेगा u को, ये तो मैंने सब स्पेस में पहली थ्योरम बताई थी। चलिए, तो मैं लेके चल रहा हूं t a अल्फा प्लस b बीटा, प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको a t अल्फा प्लस b t बीटा, ये मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट। चलिए, तो इसी को लेके चलते, मैं यहां से ले रहा हूं टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू टी, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ए अल्फा की जगह पर a1 a2 a3, बी बीटा की जगह पर b1 b2 b3। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, टी ये हो गया a1 a2 a3 प्लस b b1 b b2 b b3। अब यहां देखिए, ये a1 b b1, अब इन्हें इकट्ठे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। अभी मुझे 3 बनाने हैं, तो t इसको पहले को पहले के साथ a1 प्लस b b1, a2 प्लस b b2, a3 प्लस b b3, ऐसे इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ दिया। देखिए, पहला पहले के साथ जोड़ा, ये लिख दिया, दूसरा दूसरे के साथ प्लस किया, ये लिख दिया, तीसरा तीसरे के साथ प्लस किया, ये लिख दिया। अब ये a1 a2 a3 है, ये क्वेश्चन है, t को हटाने का मतलब है पहले दोनों आएंगे, तीसरे वाले को नहीं ले सकते। तो अगर मैं t को हटाता हूं तो ये बन गया a1
B1, दूसरा बना A2, B2, ये बन गया A कॉमन इसमें से, तो यहां बचेगा A1 और A2 प्लस अब B कॉमन, तो यहां बचेगा B1, B2। इन दोनों में से मैंने A कॉमन ले लिया, A1, A2 बचा, B कॉमन ले लिया, B1, B2 बचा। ये देखिए यहां से मैच करिए, अगर T लगाता हूं तो क्या आ जाएगा यहाँ A1, A2, A3, तीसरा और आ जाएगा T लगाने पर। तो चलिए T तो यहाँ आ जाएगा A1, A2, A3, B यहां लगाता हूं तो B1, B2, B3। फिर समझ लीजिए इसमें T लगाने का मतलब है तीसरा और जोड़ना है, ठीक है, अर्थात इसकी वैल्यू क्या है T, A1, A2, A3, T, A1, A2, A3, ऐसे ही इसकी A ये बन गया T अल्फा, B ये बन गया T बीटा, हेंस T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें मैंने सेकंड प्रॉपर्टी दिखाई थी कंबाइंड वाली, और इसमें मैंने पहली दो दिखाई थी, ठीक है। तो अब दो हो गए, अब थ्योरम लेके चलते हैं, या एक और एग्जांपल बताता हूं। चलिए इसका मतलब है V3, इसमें तीन एलिमेंट क्या बनना है, एक कॉमा दूसरा दो बनना है, बस जैसा पहला क्वेश्चन था। मान लीजिए लेट अल्फा इक्वल्स टू A1, A2, A3, बीटा इक्वल टू B1, B2, B3, लेट A B बिलोंग्स टू फील्ड, तब A अल्फा प्लस B बीटा भी बिलोंग करेगा काय में, V में। तब मुझे लेके चलना है T A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल्स टू A T अल्फा B T बीटा, ये प्रूफ करके दिखाना है, लिख दो टू प्रूफ। तो चलिए मैं इसे कैसे प्रूफ करता हूं, हमारे पास सब कुछ है। तो T A अल्फा प्लस B बीटा लेके चल रहे हैं। T A अल्फा की वैल्यू है A1, A2, A3, B B1, B2, B3, ऐसा ब्रैकेट लगा दीजिए अब, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसे, अब अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। A1, A2, A3 प्लस B B1, B B2, B B3। अब इन्हें जोड़िए, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस होता है, A1 प्लस B B1, A2 प्लस B B2, A3 प्लस B B3। अब इस T को हटा रहे हैं, चूंकि तीन बन गए, A1, A2, A3, ये हटाने का मतलब क्या है, पहले में तीन की मल्टीप्लाई 3 A1 प्लस B B1, दूसरे में -2 की मल्टीप्लाई, ये रहा दूसरे वाला A2 प्लस B B2, तीसरे वाले में किसी की मल्टीप्लाई नहीं है, ज्यों की त्यों A3 प्लस B B3, कॉमा। अब दूसरा लिखना है मुझे, पहला ज्यों की त्यों आएगा, ये A1 प्लस B B1, दूसरे में -3 की गुणा, तो -3 A2 प्लस B B2, तीसरे में -2 की मल्टीप्लाई है, ये रहा A3 प्लस B B3। अब ये ब्रैकेट लगा दीजिए, पहला अलग है और दूसरा अलग था, ऐसे ये एक बन गया और ये एक बन गया। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं यही इसी को सॉल्व करता हूं। A कॉमन लीजिए, यहां क्या बचा 3A1 माइनस के 2A2 प्लस A3। अब B कॉमन लीजिए, क्या बचा 3B1 माइनस 2B2 प्लस B3, कोमा। इसमें से A कॉमन लीजिए, A1 माइनस 3A2 माइनस 2A3, B कॉमन लीजिए, B1 माइनस 3B2 माइनस 2B3। यहां तक कोई परेशानी? मैंने पहले एलिमेंट से A कॉमन लेकर ये लिखा, दूसरे में से B कॉमन लेकर ये लिखा। अब इस पे आ जाओ, पहले में से A कॉमन लेकर ये लिखा, दूसरे में से B कॉमन लेकर ये लिखा। अब इनको सेट करना है, इन दोनों में से A कॉमन है, चलिए कॉमन लीजिए A,
तो क्या बचा यहाँ 3a1 माइनस 2a2 प्लस a3 कॉमा ऐसे लगा दो कॉमा ही कॉमा क्या बचा a1 माइनस 3a2 माइनस 2a3 प्लस अब b कॉमन ले लीजिए b कॉमन लीजिए 3b1 माइनस 2b2 प्लस b3 कॉमा मैं यहां नीचे लिखे देता हूं क्या बचा यहां b1 माइनस 3b2 माइनस 2b3 दिखाई तो दे रहा होगा। हमने अब क्या देखा इधर देखिए ये सेम मेरा यहां बन रहा है देख लीजिए सेम है ये तो इसका मतलब यहां मैं अगर t लगाता हूं तो ये a1 a2 a3 की वैल्यू है t a1 a2 a3 की वैल्यू है तो यहां लिखे देते हैं a t ये जो वैल्यू बनी ये कितने की बनी यहां से मैच कर लीजिए ये सेम है तो मैं t लगा देता हूं इसे और ये बन गया a1 a2 a3 प्लस अब ये b है जहां यहां a1 a2 लिख रहा है सेम उसकी जगह पर यहां b1 b2 b3 लिख रहा है तो b ये बन गया अब b1 b2 b3 इसे लिख सकता हूं अल्फा इसे लिख सकता हूं बीटा इसीलिए t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म और देख लो जैसे ग्रुप में पढ़ा होगा आपने आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 जब इसमें फंक्शन की बात आ गई है तो इस आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन भी लिखे देते हैं कहीं इस पर क्वेश्चन आएगा तो वो जरूर प्रूव करेंगे और आपको नल स्पेस अर्थात कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बताएंगे ठीक है तब थ्योरम बताएंगे। चलिए तो डेफिनेशन इसकी सेम है लेट यूएफ एंड वीएफ बी any two vector space then a function या मैपिंग बोल दो t such that u tends to v t such that u tends to v is said to be isomorphism onto if and only if इसकी छोटी छोटी तीन शर्तें हैं पहली शर्त है इसकी t is 1 1 सेकंड शर्त है इसकी t is on 2 और तीसरी शर्त है t a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल्स टू a t अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो ये है आपका छोटा सा आइसोमॉर्फिज्म। अब कर्नल में बताते हैं आपको ठीक है तो आपको बताते हैं हम नल स्पेस या कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बस क्या नल स्पेस का मतलब है कि टी जीरो की वैल्यू जीरो ही आएगी जीरो डैश भी कह सकते हैं और वो जीरो जो है किस में बिलोंग करेगी टी में इसीलिए टी इज नॉट एम्प्टी भी होगा। तो चलिए मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूं कोई थ्योरम आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा अभी ठीक है लेट u and v be two vector space over the field f then a function t such that u tends to v is linear transformation then अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है then the set of all these element of u which are mapping onto the zero vector ऐसे इसे डिनोटेड करते हैं जीरो वेक्टर को ऑफ v इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ t and denoted by
बस इसे यहाँ ऐसे लिखते हैं के इधर नहीं, इधर दिखाई नहीं देगा आपको, कर्नल के ई आर कर्नल ऑफ टी इक्वल टू, मैंने कह दी अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट, तो टी अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 अर्थात चूंकि हम ये जानते हैं टी जीरो की वैल्यू 0 है ये वाली, तो ये जो अंदर का है ये बिलोंग करेगा टी को, इसीलिए मैं कह सकता हूं टी इज नॉट एम्प्टी। तो ये ध्यान रखोगे कर्नल में टी अल्फा बराबर 0, तो ये जो अल्फा है ये बिलोंग करेगा यू को, और ये जो अगर 0 है तो वो 0 बिलोंग करेगी टी को, इसीलिए ये टी क्या है नॉट एम्प्टी होता है। तो चलिए इस पर मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम लिख रहा हूं। अब कर्नल के बेस पर एक छोटी सी थ्योरम देखते हैं। कर्नल की डेफिनेशन तो मैंने बताई दी है, कर्नल का मतलब है नल स्पेस, तो उस पर एक छोटी सी थ्योरम है उसे देखते हैं। कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over the field F is a subspace of V, is a subspace of V। तो सबस्पेस बस मुझे प्रूफ करना है, हम यहाँ W मान के चलेंगे क्योंकि W छोटा होता है B से, तो W को मैं सबस्पेस प्रूफ करूंगा। एक तो मुझे दिखाना होगा A अल्फा प्लस B बीटा ये दोनों बिलोंग करें W में, और एक मैं नल स्पेस से 0 दिखाऊंगा कि W में कैसे होता है। अगर दोनों टॉपिक प्रूफ हो गए तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो लिखें, चलिए देखिए, let W be a kernel of V, let W be a kernel of V under linear transformation T। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T तो मैं लिखूंगा कैसे कर्नल की डेफिनेशन से, तब मैं लिख सकता हूं यहां W इक्वल टू अल्फा सच दैट T अल्फा इक्वल टू 0, जहां पर अल्फा बिलोंग्स टू B। अब ये 0 का है, जहां पर 0 इज 0 ऑफ स्पेस U एंड V। हम ये जरूर जानते हैं, मैं लिखे देता हूं क्लियरली, W सब स्पेस V का होता है, छोटा होता है तब, then prove that W is a subspace of V, then तो मुझे दो टॉपिक प्रूफ करने होंगे। एक तो मैं लिखे देता हूं फर्स्ट 0 बिलोंग्स टू W हो, और दूसरा इफ यदि A B बिलोंग्स टू फील्ड में हो और अल्फा बीटा बिलोंग करे W में, तो A अल्फा B बीटा भी बिलोंग करना चाहिए W में। तो करें प्रूफ, ये तो छोटा सा ही है। प्रूफ फर्स्ट, प्रूफ फर्स्ट, हम ये जानते हैं, मैं लिखे देता हूं T0 की वैल्यू क्या होती है, 0 अभी कर्नल में बताई, जहां पर 0 बिलोंग्स टू W। कहा T0 की वैल्यू 0 होती है और 0 बिलोंग्स टू W, इससे ये सिद्ध हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, डेफिनेशन में ये क्या लिख रहा है, T अल्फा का मान 0 है थ्योरम में, ठीक है, प्रूफ में मैंने लिख दिया है डेफिनेशन में। तो मैं लेके चल रहा हूं लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, तो T अल्फा का मान क्या होगा 0 और T बीटा का मान भी 0 होगा। इसी के आधार पर मैंने ये एक ले लिया, दूसरा अपनी तरफ से लिख दिया। मान लीजिए लेट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, तो मैं लेके चल रहा हूं ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये हो गया टी ए अल्फा प्लस बी टी बीटा। इधर देखिए ए इसकी वैल्यू क्या है 0 प्लस इसकी वैल्यू 0 बी डॉट 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ए अल्फा बी बीटा की वैल्यू 0 आई, तो ये अंदर का फिर कहां बिलोंग होगा पता है, तब ए अल्फा बी बीटा बिलोंग करेगा W में। ये डेफिनेशन बताई नहीं थी, अल्फा बिलोंग कर रहा है V में और ये है किसका, W का। तो मैं लिख सकता हूं बाय फर्स्ट एंड सेकंड से W इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, F यही लिखे देता हूं, ओवर द फील्ड F लिख लो या F। तो आज मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई जिसमें दो प्रॉपर्टी थी और तीसरी कंबाइंड प्रॉपर्टी थी।
फिर उसके बाद मैंने आपको 3 या 4 शायद एग्जाम्पल बता दिए। फिर उसके बाद में मैंने आइसोमॉर्फिज्म बताया, फिर कर्नल बताया, फिर उस पर ये थ्योरम बताई। अगला लेक्चर मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तो ये सब तुम पे आना चाहिए, क्योंकि अगले लेक्चर में अब बड़ी बड़ी थ्योरम लेके आऊँगा मैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम बड़ी बड़ी, ठीक है।